इवनिंग वाले भी बैठे हैं भाई। दो मिनट रुकना, शुरू करते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी की कॉपी निकाल लो सारे बस, और जिनका जो सेट नंबर है वो लिख देना, ठीक है। एक जो न्यू बैच है ब्यूरोक्रेट 25, वो उनका तो फर्स्ट ही चैप्टर होगा, फर्स्ट ही होगा ना, या सेकंड होगा? अच्छा हाँ, कल कराया था, तो आज सेकंड होगा आपका, ठीक है। और जो M11 बैच है वो अपना चेक कर लेना, जो M7 बैच है वो चेक कर लेना, और जो प्रयास बैच है वो चेक कर लेना, जो लक्ष्य बैच है वो चेक कर, ठीक है। ये मैं आपको विद इन 15 डेज ये पूरी सीरीज खत्म करा दूंगा, ठीक है। मेरा 15 दिन का टारगेट है, आज ये फर्स्ट डे है इसका, कोशिश करेंगे, क्योंकि शुरू के क्या है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, ठीक है ना। अब 1000 क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है सारे मुश्किल थोड़ा ना डालूंगा, ठीक है ना। वो वाले क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ेंगे जो हमने लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पढ़ रखे हैं, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम पहली बार वर्ड सुनो, ठीक है। एक आधा हो तो हो, नहीं तो मैंने ये आपको कितनी बार ये वर्ड्स क्लास में पढ़ाए होंगे, प्लस आपने अगर मिशन इंस्पेक्टर बैच को फॉलो किया होगा तो उसमें तो मैंने हर बार आपको पढ़ाए हैं, समझ गए। अगर हम उसको भी ढंग से पढ़ लें तो 500 प्लस है वहां पर, समझ गए, 1000 है यहाँ पर। लेकिन उसमें और इसमें फर्क बताऊं क्या है, ये डेली सुनूंगा, समझ गए ना। कि आज जितने मैं पढ़ाऊंगा कल की क्लास में आपको सारे रटे होने चाहिए भाई, A to Z, ठीक है। लिंक करके पढ़ाने का वो मेरा काम है, बस आप उसको घर जाके रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आएगी ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई ऐसी चीज लगेगी कि भाई सर के ऊपर से बाउंस मार गई, वो उसी टाइम नॉक करके पूछ लेना, ठीक है। बेशक ये आपके पास लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मीनिंग पता है सबको क्या होता है? अनेक शब्दों के, यानी कि कोई स्टेटमेंट लिखी होती है, उस स्टेटमेंट को एक वर्ड में आपको कन्वर्ट करना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब लेकिन एक बात बताना मुझे जरा, अगर मैं कोई सिनोनिम्स पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कोई सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, तो भाई ये तो सिनोनिम में भी काम आएगा, है ना, क्योंकि वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप 2 मिनट में इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। और सेम आपको ये किस में भी काम आएगा भाई, एंटोनिम्स में भी काम आएगा। यानी कि एंटोनिम्स मतलब क्या हो गया, अपोजिट वर्ड, यानी कि ये आप लोगों को जो ये दिख रहा है सिर्फ वन वर्ड, ये हर बार सिर्फ वन वर्ड में ही काम नहीं आता, ठीक है। और तीसरा, ये आपको स्पेलिंग में भी काम आएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अभी जब सीपीओ मेंस का पेपर हुआ था तो उसमें नार्सिसिस्ट की स्पेलिंग पूछी गई थी, किसकी पूछी गई थी, नार्सिसिस्ट। अब आपको नार्सिसिस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है, उसका अपोजिट भी पता होना चाहिए क्या होता है, और वो बंदा कौन होता है ये भी पता होना चाहिए, और स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए कि कितने सी लगते हैं और कितने एस लगते हैं। समझ में आ रही है बात भाई? तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये ऐसा है कि आप लोगों को एक से बहुत सारी चीजों में मैच करेगा, ठीक है ना। प्लस आपको आज क्या करना है, जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखनी है, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपनी कॉपी में रफली कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड लिख लेना है जो मैं पढ़ाने जाऊंगा, ठीक है। जैसे जो भी लाइन का वर्ड होगा उस वर्ड को कॉपी में क्या करना, लिख लेना, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और घर जाके फिर आप पूरी स्टेटमेंट और उसका वर्ड घर जाके लिखना, समझ गए ना। तो यानी कि यहां आपका काम ज्यादातर क्या है, सिर्फ वर्ड को समझना, उस वर्ड की बिल्कुल जहां से वो ओरिजिन हुआ है वो समझना, उसका कोई मैं सिनोनिम बता दूं वो याद रखना, एंटोनियम बता दूं वो याद रखना, और मैं तो कोशिश करता हूं कि वर्ड से ईडियम भी बता दूं,
समझ गए ना, ताकि एक ही वर्ड से बहुत सारी चीजें मैच हो जाए, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। अब वही थोड़ी ना बात है मैं हर वर्ड का तुम्हें इडियम ही बनाता रहूंगा, तो जिसका बनेगा वो मैं आपको बिना कहे मैं खुद बता दूंगा, ठीक है ना। तो लिखते भी रहना साथ के साथ, वरना आपने देखा होगा जब मैं ग्रामर करवाता हूं तो आपको लिखने के लिए मना करता हूं, बट यहां पर आपको साथ के साथ वर्ड भी लिखना है, हिंदी में मीनिंग लिख लेना बस, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेटमेंट होगी उसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपको लिखने बार बार वो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, घर पे जाके आराम से लिखना, ठीक है। शुरू करूं भाई, चलो। और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आप लोगों ने पहले भी जरूर देखे होंगे, ठीक है ना, जरूर देखे होंगे, तो आप रिलेट जरूर कर पाना। और मैं कभी भी आपने नोटिस करा होगा जब पढ़ाता हूं, तो जैसे मैंने सपोज ये लाइन लिखी हुई है, सपोज क्या लिखी हुई है ना, इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं क्या, समझ गए। हमें उस वर्ड का, उस लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। ये वर्ड 4 जो होते हैं ना, वो सिर्फ हम अपनी जिंदगी के साथ यूं करते हैं कि हाँ चलो तुक्का लग गया, बहुत बार होता है ऐसा, जो तुक्का लग जाता है करेक्ट होता है, और हम यूं समझते हैं कि हमें ये चीज आती है, और रियलिटी में वो क्या होता है, एक आधी बार लिखने से या पढ़ने से या आंसर देने से ठीक हो गया। बट अगर आपको ऐसे कभी वर्ड का मीनिंग पता हो, ये जो लाइन है और इसका मीनिंग पता हो, तो आपके लाइफ में कभी भी वन वर्ड गलत नहीं होगा, समझ गए ना। आपके टीचर ने 10,000 प्लस याद कर रखे हैं, 10,000 प्लस, और मैं तुम्हें सिर्फ कितने याद करवा रहा हूं, 1100-1200 बस, समझ गए ना। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये सारे वर्ड याद रहे। क्लियर हो रही है। किसी बच्चे को लाइटिंग से प्रॉब्लम है, प्लीज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, वो पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे का भी एसी चल रहा है, कहीं तुम सोचो आगे एसी चल रहा है, ठीक है। किसी को यूं लगे, मैं फिर समझा रहा हूं, बीच में अगर उठ के गए तो क्या करूंगा मैं, ज्यादा यही तो बोलूंगा भाई चले जाओ, ठीक है। लेकिन मैं फिर समझा रहा हूं, खासकर जिन्होंने स्पेक्स लगा रखे, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है, और रिलेट करना भाई एक एक बात को, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूं किसी भी वे में पेपर में क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। पहले आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखी है, वन हु गिव्स अप वंस रिलीजन। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या आपने बहुत बार गिव अप सुना है ना, गिव अप का क्या मतलब होता है, त्याग देना, है ना। कोई चीज पर अपना हक है, अब उसके लिए फाइट ना करना, यही होता है। अब आप नोटिस करो, मैंने यहां पर गिव्स लिखा है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई, फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर होती है प्लूरल होती है। अब आप मुझे बताओ ये सिंगुलर वर्ब कैसे लग गई, आपको पता होना चाहिए किसके लिए लग गई सर, वन के लिए, समझ गए ना। और वन लिखा है या पर्सन लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसी मेल को भी डिनोट कर सकता है और किसी फीमेल को भी डिनोट कर सकता है, ठीक है। ये वर्ड आपने देखे होंगे ना, WH फैमिली वाले वर्ड, क्या बोलते हैं इनको ग्रामर में, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जो इनके पहले वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या यूज होती है भाई, वर्ब। क्वेश्चन ये आ रहा है, वन हु गिव्स अप रिलीजन, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू हूं, और मैं अब कहने जा रहा हूं कि अब मैं हिंदू धर्म को छोड़ने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। अब ध्यान से सुनना, 2 तरीके की बात आ गई यहां पर। एक, अगर मेरा हिंदू धर्म से विश्वास उठ गया तो वो वर्ड अलग होता है, और हां एक वर्ड होता है कि मुझे अब ये बिलीव हो रहा है कि जो मेरा धर्म है वो मेरे को गलत चीजें सिखा रहा है। आ रही बात समझ में, दोनों में डिफरेंस होता है ना, कि जब आप पढ़े, जैसे आप सभी ने एक मूवी देख रखी है, ओ माय गॉड, देख रखी है सबने, उसमें वो क्या बोलता है उसको, कि जो सबसे बड़ा नास्तिक होता है वही रियलिटी में सबसे बड़ा आस्तिक होता है, क्योंकि वो सारी चीजों को क्या करता है, परखता है और तब बताता है कि वो सही है या गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं एपोस्टेट, क्या बोलते हैं भाई, ध्यान रखना है सभी को, कौन सा वर्ड होता है ये, एपोस्टेट। यानी कि कोई पूछे एपोस्टेट पर्सन कौन होता है, आप बताओगे एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने रिलीजन को समझने के बाद उस रिलीजन को छोड़ देता। देखो, एक होता है रिलीजन फॉलो करते रहना, वो एक अलग बात होता है, लेकिन एक होता है रिलीजन को अब छोड़ देना, तो उसको क्या बोलते हैं, एपोस्टेट, ठीक है। एपोस्टेट वर्ड
ज्यादातर जो यूज करा जाता है वो क्रिश्चियनिटी के लिए यूज करा जाता है, क्योंकि ये वर्ड ही आपने अगर सुना भी होगा, ज्यादातर जो मिशनरीज होते हैं वो क्रिश्चियंस ही होते हैं, क्योंकि वो बोला जाता है, अब इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करो। होता है ना क्रिश्चियन, आपने केरल में भी कितनी बार ये बातें सुनी होगी कि लोगों को हिंदू से क्रिश्चियन बना दिया, इसको ये बना दिया, है ना। तो ये वर्ड वहां से ज्यादा उठाया गया था कि भाई लोगों ने अपना धर्म क्यों छोड़ा, क्योंकि उनको लगने लग गया था हमारा जो धर्म है वो अब हमारे ही खिलाफ हो गया, ठीक है। जूलियन एक वर्ड यूज हुआ था इसके लिए कि जूलियन द एपोस्टेट, ठीक है, वो एक रोमन एम्परर था, उसी ने ये वर्ड पहली बार यूज करवाया था, ठीक है। अब एक बात देखो, एपोस्टेट का मीनिंग हमें समझ में आया, लेकिन आप जरा नेक्स्ट लाइन पढ़ना है, क्या लिखिए, अब ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि वन हु डज नॉट, अच्छा फिर से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, डज वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, वन के अकॉर्डिंग, क्लियर है बिल्कुल सी बात। अब बोल रहा है कि वन हु डज नॉट फॉलो एनी एस्टेब्लिश रिलीजन। अब इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कि आपको बताया जा रहा है कि यार जो ये धर्म है ये बहुत बड़ा धर्म है, मतलब इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं, भगवान ही मिलेंगे डायरेक्ट तुम्हें जिंदगी में, ठीक है, और आपको ये लग रहा है नहीं ये सिर्फ दिखावे में ही है क्योंकि इनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है ना। फिर से वही घूम फिर के क्रिश्चियंस के ऊपर बात आ गई है ना, क्योंकि भाई पैसे वाले लोग हैं ना, तो वो हमें लगता है कि उनको देख के, लेकिन रियलिटी में वो उस एस्टेब्लिश रिलीजन को भी छोड़ने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है ना, तो उसको एपोस्टेट व्यक्ति नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं क्या, पेगन, क्या वर्ड होता है भाई, पेगन, ठीक है ना। ये वर्ड निकाला गया है पैगनस से, कौन सा वर्ड होता है, पैगनस। पैगनस एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, ये तो पता ही ना कि मोस्टली वर्ड ग्रीक और लैटिन्स के ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड पैगनस से बना है जिसका मतलब क्या होता है, पेगन। अब आपसे कोई पूछेगा कि एपोस्टेट में और पेगन में क्या डिफरेंस होता है, बता दोगे। एपोस्टेट कौन होता है, जो अपना धर्म छोड़ता है, समझ गए ना, अपना धर्म उसने छोड़ दिया। और पेगन कौन होता है, जो किसी ऐसे धर्म को छोड़ता है जो उसको लगता है कि ये जो है वो बहुत पावरफुल है। और वैसे भी जब भी रिलीजन यूज होता है ना, तो ये चलता ही पावर के बेसिस पर है, समझ गए। इसकी हिस्ट्री आप सभी को पता है, हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में हमेशा लड़ाई इसी के ऊपर ही होती है, शुरू से लेके आज तक, समझ गए ना भाई। हो गया, दोनों वर्ड क्लियर हो गए, और भी इससे रिलेटेड वर्ड होते हैं वो थोड़ी देर में आगे आ जाएंगे। दोनों वर्ड क्लियर हो गया। अगर कल को एपोस्टेट का सिनोनियम सेंस में आए, एंटोनियम सेंस में आए, तो आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है, आप इसका आंसर दे सकते हो। अच्छा, एक वर्ड और होता है एपोस्टेट के लिए जो ईडियम में यूज होता है, किस में यूज होता है, ईडियम, उसको बोलते हैं अपोजिट स्टेट। क्या बोलते हैं, अपोजिट स्टेट। ये इसका एक मुहावरा होता है, लिख लेंगे कॉपी में, क्या होता है कि ये मुहावरा होता है अपोजिट स्टेट। ये जो बच्चे तूने 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा है, तो को लगता है मैं एक लाइन में एक बात बढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। ये लाइनें मत लिखो, वर्ड लिखो डायरेक्ट, समझ गए। क्या वर्ड हो गया भाई, अपोजिट स्टेट। अपोजिट स्टेट एक मुहावरा होता है जिसका मीनिंग घूम फिर के वापस क्या आता है, अपोस्टेट। हो गया, डन, आगे बढ़ जाए भाई। चलो नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे। थर्ड है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ ह्यूमरस क्रिटिसिज्म, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब, क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, आपने बहुत बार सुना है कि हमने लोगों को क्रिटिसाइज किया, तो इसका मतलब क्या होता है, आलोचना। और क्रिटिसिज्म की एक खासियत बताऊं, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है, आज के टाइम पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म खत्म हो चुका है, आज के टाइम पे सिर्फ क्या लगता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म हुआ है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर किसी गवर्नमेंट के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी भी थॉट के बारे में अगर वो 2 मिनट के लिए बोल देता है, तो उनको लगता है कि उन्होंने उनकी क्या कर दी, डिसरिस्पेक्ट। इसीलिए आज देश 70 साल से ज्यादा आजाद हो गए हैं, लेकिन आज भी महात्मा गांधी को माने या ना माने इस पे डाउट करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। यही रीजन है, उस टाइम उनकी नीतियों के लिए पॉजिटिव बात भी बोली जाती थी और नेगेटिव बात भी बोली जाती थी, समझ गए ना। तो क्रिटिसिज्म का ये, लेकिन आप पढ़ो, इसके पहले एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता करते हैं। अगर मैंने क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है तो ग्रामर में इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रिटिसिज्म। नाउन
या फिर एडजेक्टिव, दो ही ऑप्शन है। एडजेक्टिव भाई, इसको नाउन बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे? ये क्या लिखा है भाई? ISM। कितनी बार सिखाया मैंने आपको, ISM वाला वर्ड हमेशा क्या आता है? अरे अगर तुम्हें ये नहीं पता था तो ये तो पता था, OUS वाला क्या होता है? अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है तो ये वर्ड नाउन ही तो होता है ना? क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी भी नाउन को क्या करना? मॉडिफाई कर देना। ये तो सीखा है हमने हमेशा। हो गया। अच्छा, अब ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? आपने देखा है सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे मेरा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब मैं सही बोल रहा हूं, कब मैं गलत बोल रहा हूं, कब तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं, कब तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, खासकर तेरी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि ह्यूमरस नेचर होता है हर किसी का, ठीक है ना, और हर पर्सनालिटी का अलग हिसाब का होता है। इसीलिए मैं कहता हूं चिड़ा विड़ा मत करो एक दूसरे से, क्योंकि हर बंदे की पर्सनालिटी अलग होती है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका ह्यूमर कैसा होगा भाई? क्रिटिसिज्म। और देसी परिवार में तो सबका ही होता है, समझ गए ना, कि पता ही नहीं चलता वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, वो बाद में पता चलता है कि हाँ ये तो सुना के चले गए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? आपने एक वर्ड सुना है सटायर, क्या वर्ड होता है भाई? सटायरिस्ट। बहुत बार सुनते हो। हिंदी में होता है व्यंग्यकार। हिंदी में भूल के नहीं लिखूंगा, तुम खुद लिख लेना। ठीक है, सटायरिस्ट कौन होता है भाई? व्यंग्यकार। एक तरह का कॉमेडियन भी हो गया, एक तरह का कौन हो गया? कॉमेडियन भी होता है ये। ठीक है, सटायरिस्ट। और ज्यादातर सटायरिस्ट होते हैं जो पोएट होते हैं, समझ गए? जो पोएट होते हैं ना, उनको सटायरिस्ट के लिए अच्छा वर्ड दिया जाता है, क्योंकि जो कॉमेडियन होता है वो एक सिचुएशन पे बेसिस पर बोलता है ना, लेकिन जो सटायरिस्ट होता है वो स्पॉन्टेनियसली रिप्लाई कर देता है, स्टैंड अप। हाँ, एक तरह का, बट वो भी आपने नोटिस करा होगा कि वो अभी स्क्रिप्टेड होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कपिल शर्मा का जो शो था वो आपको पता है क्यों इतना आगे बढ़ गया था? मतलब इतना ही आगे बढ़ गया कि एयर ऑफ हो गया। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्यों इतना उसने नाम कमा लिया? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिप्लाई करता था, समझ गए ना, और इसी वजह से वो इतना बड़ा कॉमेडियन बना। तो सटायरिस्ट व्यक्ति जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, समझ गए ना, वो स्क्रिप्टेड चीजों को ज्यादा नहीं करते। जब स्क्रिप्ट मिल जाती है तो वो तो एक्टर हो गया ना, वो तो एक्टर हो गया। अगर मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूं और उसको देखकर तुम पढ़ लो भाई कोई चीज को, तो हो गया, वर्ड क्लियर हो गया भाई सटायरिस्ट कौन होते हैं। चलिए अगला वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ स्लो रिलैक्स्ड वॉक। ठीक है, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है DSSB में, अनहरीड वॉक। क्या लिखा हुआ है? अनहरीड वॉक। ठीक है, बात सही पता चल रहा है कि आपको बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है, यानी कि जो वॉक किसके लिए करी जाती है भाई? प्लेजर के लिए होता है ना, जिसको प्लेजर के लिए वॉक करी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो आपने एक वर्ड सुना होगा स्टॉर्लिंग। ठीक है, तो स्टॉर्ल, आप इसके लिए वर्ड याद रख सकते हो। ING लगा देंगे तो वह बन जाएगी, तो स्टॉल लिख देंगे STROLL, स्टॉल। ये वॉक जैसे समुद्र के किनारे करी जाती है ना, बीच पर करी जाती है, होता है ना भाई, पार्क में करी जाती है कि बहुत टाइम है, पूरी रात ही बची हुई है, बातें करने में निकाल देते हैं और बात भी करते करते वॉक भी हो जाती है। ये उस टाइप के लिए बोला जाता है, समझ गए ना। इसमें आपको टाइम की लिमिटेशन नहीं दी जाती। हो गया, क्लियर हो गया भाई? स्लो रिलैक्स्ड वॉक। चलो एक वर्ड है यहां पर, क्या लिखा है? चलो दीपिका, ये क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल में? स्लो यहां क्या है? यस मैम, एडवर्ब है, तो स्लोली क्या होता होगा? हाँ जी, परसों 2 दिन बाद पेपर है तेरा और वहां क्वेश्चन आ गया तो ये बता देना सर यही क्वेश्चन रह गया था। मैम फ्लो यहां क्या है? वो कहां गया है? ये एडजेक्टिव है। यस मैम, एडजेक्टिव बताओगे आप? ये अभी तो बताया स्लोली एडवर्ब होता है। प्रीति, राहुल है भाई,
एडजेक्टिव है, क्या कह रहा है? हाँ जी, अरे नहीं पता। अच्छा ये पूछ लेता तो बता देते पक्का। ये बताना जरा क्या है, बताना भाई, बताना, बोलो पक्का बोल रहा था, बता। ये यहाँ क्या है? वॉक है, ये यहाँ नाउन नहीं होगा वॉक। अच्छा, और ये क्या होगा? और ये क्या है? ये पूरा एडजेक्टिव होगा। दो दो वर्ड भी एडजेक्टिव की डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। वॉक से जज नहीं करते हो कभी? कभी कभी कोई वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझना है तो उसके आगे पीछे वर्ड चेक किया करो, ठीक है। और गलती से अगर ये वॉक वगैरह, रिलैक्स, ये सब नहीं होता और सिर्फ इतना होता ना अस्लो, क्या होता है, तो ये नाउन भी बन जाता, क्योंकि आप इसके पहले क्या लिखा हुआ है आपके पास? आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा किसके लिए बोला जाता है सेंटेंस में? नाउन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है हमारे पास? समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है भाई? आउटडेटेड, ठीक है। एक ध्यान से एक वर्ड सुनना आप लोग। एक मुहावरा होता है, ऑर्डर ऑफ द, क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर ऑफ द डे। पता है ऑर्डर ऑफ द डे क्या होता है? जो चीज ट्रेंडिंग में चलती है, जो चीज किस में चलती है? ट्रेंडिंग में। जो चीज फैशन में होती है ना बहुत सारी चीजें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द डे। यानी कि जो चीज ट्रेंडिंग में होती है, ये उसका बिल्कुल अपोजिट पूछा जा रहा है ना, तो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है ऑब्सोलीट। क्या वर्ड होता है भाई? ऑब्सोलीट, ठीक है ना। ऑब्सोलीट वो सारे चीजें होती हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्रथा हो सकती है, कोई ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। जो अब के टाइम में वो कैसा हो गया है भाई? आउटडेटेड। समझ गए? जो अब फैशन में ना हो, जो अब चलन में ना हो, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट, ठीक है ना। तो यहां पर ये वर्ड जरूर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब लिख लेंगे। क्या मीनिंग होता है भाई? ट्रेंडिंग, कोई चीज फैशन में होना। और ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज अब चलन में ना हो। हुआ भाई, हुआ, डन। पढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, ठीक है ना। एक ऐसी वॉर जो किसके लिए करी जाती है भाई? धर्म के लिए। तो ये वर्ड तो आप आजकल बहुत सुन रहे होगे, क्या होता है? क्रूसेड। क्या होता है भाई? क्रूसेड, ठीक है। क्रूसेड एक तरह का धर्म युद्ध होता है। क्या होता है? धर्म युद्ध, मतलब धर्म को बचाने के लिए होता है। और धर्म की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि धर्म किसी के बचाने से बचता ही नहीं है, क्योंकि फिर भी बचाने के लिए लगे पड़े, ठीक है। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, क्रूसेड। हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब आप एक वर्ड पढ़ते हो, मिशनरी, ठीक है ना। क्या यश इसमें और इसमें फर्क होता है? बता, क्या फर्क हो सकता है? मिशनरी भी तो वही होते हैं जो रिलीजन को बचाने के लिए आगे काम करते हैं, वही होते हैं। ये वाला और ये नहीं, नहीं, आज के जमाने में भी तो होता है। अब एक बात बता भाई, जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, समझ गए, वो एक मंशा के साथ ही तो हुआ। क्योंकि आप नोटिस करो, टेररिस्ट अटैक तो और भी होते हैं बहुत सारे, क्यों उसने उसका धर्म पूछ लिया? इसलिए तो पूछा, ताकि वो क्रूसेडर ही तो था, अपने आप को ये समझता था। और उसको, और ये बात उनको पता है, पकड़े जाओगे तो कहां जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारा देश, लेकिन फिर भी उसने वो काम करा। और अच्छा एक बात बता, रुक जाएगा ये? रुकेगा ही नहीं, समझ गए। दोनों तरफ के सिर्फ लोग ही पीसेंगे, और शुरू से होता आया ये।
बताओ बताओ बताओ, डिफरेंस बताओ। अच्छा, और क्रूसेडर भी, क्रूसेडर कौन करते, क्या करते हैं? नेगेटिव होता है, तो अंदर रख ले। क्या डिफरेंस? मिशनरीज पॉजिटिव होते हैं। यस मैम, मिशनरीज तो मैंने कितनी बार बताया है, इसमें डिफरेंस आप बताओगे मैम? सेम ही लग रहा है ना? चलो ध्यान से सुनना, आप यूं कह सकते थे सर, मिशनरीज का जो मोटिव होता है वो जरूरी नहीं होता हमेशा नेगेटिव ही हो। कैसा ना हो भाई, नेगेटिव। जैसे आपने अशोका के बारे में सुना था, तो अशोक क्या कर रहा था? अशोक बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, तो वो नेगेटिव थोड़ी ना था, पॉजिटिव ही तो था ना। तो आज भी हमारे देश में अच्छे लोग हैं जो धर्म के लिए सच में अच्छा काम करते हैं, समझ गए। लेकिन जो क्रूसेडर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, समझ में आई बात? इनके जो धार्मिक गुरु जो बोलते हैं, और जो उन्होंने बोला, इवन वो सही हो इवन वो गलत हो, तो वो क्रूसेडर्स कहलाते हैं, समझ में आया? दूसरी बात बताता हूं, क्रूसेडर्स जरूरी नहीं होता पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जो मिशनरीज होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं। मतलब वो कोई ऐरा गहरा उठ के कोई भी मिशनरीज नहीं बन सकता किसी भी धार्मिक धर्म का। समझ में आ रही है बात भाई? आपने जैसे एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, केसरी, देखिए, उसमें एक बंदे का एक रोल है जो हमेशा हर बात में धर्म 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 करता रहता है ना, कि इसने हमारे धर्म को ये करा, इसने, फिर लास्ट में उसको मार ही देते हैं, समझ गए? तो वो क्रूसेडर्स टाइप के लोग होते हैं, समझ गए? लेकिन वो आम जनता को क्या दिखाते हैं कि हम क्या हैं, समझ में आया सबको? मिशनरीज का जो मोटिव होता है वो जरूरी नहीं होता कि हर बार क्या हो, गलत हो, ठीक है? चलिए, हाँ जी, पर्सन्स है ना, मिशनरीज, मिशनरी बोलते हैं, सेंस एक ही आता है, ठीक है भाई? चलो अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? वन हु प्रेजेज वन सेल्फ। देखो फिर से, प्रेजेज वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी भाई? फिफ्थ फॉर्म हो गई। किसके अकॉर्डिंग आई हुई है सर? वन के अकॉर्डिंग आई हुई है, राइट। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है भाई? वन सेल्फ। ये भी मैंने आपको बहुत पढ़ाया है कि वन सेल्फ यहां पर किसके लिए यूज हो रखा है, समझ गए? तो वन सेल्फ का मतलब क्या हो गया? खुद का। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही तारीफ करता है। अब डिफरेंस देखो, दो टाइप का होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की तारीफ नहीं करेगा सिर्फ, और एक होता है जो अपनी भी नहीं करेगा, और ये वही व्यक्ति होता है, ठीक है? और वो कौन होता है भाई? नार्सिसिस्ट। कौन होता है भाई? नार्सिसिस्ट, ठीक है? नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है, अब मैं तुम्हें एक मीम के लिए बता रहा हूं भाई, ठीक है नहीं वो, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई भी बात होती है, ठीक है, कोई भी बात होगी, तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया के मतलब हैंडलर्स होते हैं जो हर चीज को धोनी का क्रेडिट दे देते हैं, 7 का देते, देखते हो? हर चीज में थाला फॉर अ रीजन, हर चीज में साथ ढूंढते हैं, समझ? हाँ है यार, अभी हमारा स्टैंडर्ड इतना गिरा नहीं है ना, उसकी बात करेंगे, ठीक है, छोड़ो ना। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और मैं इसका मतलब MS धोनी को कुछ नहीं बोल रहा, कहीं तुम सोचो, उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात, आपको, आप देखते हो हर चीज को वो उससे, इवन उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसमें भी ये जोड़ दिया, 7 वर्ड है, 7 तारीख को हुआ था, समझ गए? जो हर चीज का रीजन घुमा फिरा के क्या बनाते हैं? 7। समझ में आई बात भाई? तो उसी ऐसे टाइप के भी लोगों को बोलते हैं, समझ गए? ईगोटिस्ट बोल सकते हो आप, ईगोटिस्ट होते हैं कि जो सिर्फ, मतलब ये ना वो लोग होते हैं जो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते आपकी तारीफ, समझ गए ना? बर्दाश्त ही नहीं, कैसे कर दी, हमारी करो, ये उस टाइप के लोगों को बोला जाता है। हाँ, सेंट्रिक, वो मैम बीमारी हो जाती है। जब सेंट्रिक कोई पर्सन हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है, जैसे हिटलर को थी। हाँ जी, ये सिर्फ अपनी तारीफ ही करेगा और दूसरों से भी अपनी तारीफ सुनेगा, ये किसी की तारीफ कर नहीं सकता सामने वाला। तो नार्सिसिस्ट कोई अच्छा वर्ड थोड़ी ना होता है, समझ में आई बात भाई? मतलब फोर्स हो, कह सकते हो, ठीक है? लेकिन डिसऑर्डर के इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे वर्ड बने हुए हैं,
तो हमें बस इतना मानना है कि ईगोटिस्ट भी वही होता है। और ये पढ़ो, ये जो टी लिखा हुआ है ना, इस टी का मतलब ही यहां क्या होता है, टॉकिंग। समझ गए? हो गया भाई, वर्ड क्लियर हुआ। आपको साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसकी स्पेलिंग में कितने सी आते हैं, एक, और कितने एस आते हैं, दो। ठीक है, ये कभी भी आपको नहीं भूलना, तो इसीलिए ध्यान रखना है। इसकी स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी हुई है भाई। ठीक है, यहां तो आ जाती है, जो 4 स्पेलिंग लिखी होगी ना इकट्ठे, तो वहां भूल जाओगे कितने एस थे कितने सी थे, क्योंकि वो एक ही जैसी 4 स्पेलिंग दे देता है। समझ गए? चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। वन हु हैज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आपको हैंड राइटिंग की भी स्पेलिंग याद रखनी है। समझ गए? क्योंकि हैंड राइटिंग की स्पेलिंग में बच्चे गलती करते हैं, डबल टी लगा देते हैं, जो कि रियलिटी में कितना टी आता है, एक आता है भाई। लिखा हुआ है कि वन हु हैज, अच्छा यहां ब्यूटीफुल से पहले ए नहीं आना चाहिए था। वन हु हैज अ ब्यूटीफुल हैंड। अरे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एट्रीब्यूटिव है, प्रीडिकेटिव है, एट्रीब्यूटिव है। तो एट्रीब्यूटिव नाउन फॉलो करता है ना हमेशा। एक बैच ने पढ़ रखा है, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूं। समझ गए? लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, उसको क्या बोलते हैं। तो दो ही क्वेश्चन बनेंगे, एक जिसकी हैंडराइटिंग खराब हो और एक जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। तो अगर मैंने एक वर्ड यूज करा, कैलीग्राफिस्ट, पर्सन बोल रहे हैं ना, तो आईएसटी लगा देंगे। ठीक है, तो क्या वर्ड लिखा मैंने, कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफिस्ट होता है किसके लिए भाई, गुड के लिए। समझ गए ना? और अगर मैं इसी का क्या पूछ लूं भाई, नेगेटिव, वेरी गुड, क्या होता है भाई, कैको ग्राफिस्ट, ये किसके लिए होता है। और पता नहीं लोग क्या क्यों ऐसे करते हैं, हैंड राइटिंग के बीच में हाइफन लगा देते हैं। पता नहीं क्यों घुसने की इतनी वो है दूसरों की जिंदगी में। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक ही वर्ड होता है, हैंड राइटिंग। समझ में आई बात भाई? आपको इसके बीच में हाइफन का यूज नहीं करना। और रियलिटी बताऊं तो हम कभी सीख भी नहीं सकते हैं कि कहां पे हाइफन आता है कहां नहीं आता, क्योंकि इसके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। समझ गए? तो जब तुम्हारे सर को नहीं आया तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, कुछ छोड़ो। चलिए भाई अगला पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वन हु रेसिस्ट चेंज। ठीक है, यस मैम, ये रेसिस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहां से या तो दो गलती हो गई, या तो मैं गलत हूं या तो आप। आज ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फिर से, अरे जब ये क्या लिखा हुआ है, तो जब ये वन है तो ये फर्स्ट फॉर्म तो हो ही नहीं पाएगी। तो या तो हमने लिखने में गलती करी है, या फिर हम ही गलत हैं। हाँ भाई, यश शौकीन, क्या आना चाहिए, रेसिस्ट मत कर दियो, रेसिस्ट तो ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करो चीजें के अंदर। पता था तुम्हें, लेकिन मेरी शक्ल देख के तुम्हें याद ही नहीं आया। वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, ध्यान रखिए, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कभी भी सिंगुलर के लिए यूज नहीं होती। समझ गए? क्यों नहीं होती, रीजन पता है ना सभी को, क्योंकि वो कैसी वर्ब होती है भाई, और फिफ्थ फॉर्म हमेशा कैसी वर्ब होती है, पता है आपको। मेरे से ग्रामर सीखने के लिए सिर्फ इतनी बात आनी चाहिए, कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब, मैं सारी सिखा दूंगा ग्रामर, बस ये नहीं सिखाया जाता बार बार। ठीक है, ये पढ़ लो बस अच्छे से बार बार। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि वन हु रेसिस्ट चेंज। अब रेसिस्ट मतलब क्या होता है, मान जाना या नहीं मानना, नहीं मानना। यानी कि जो बंदा डाइड इन द वुड होगा, क्या होगा, ध्यान रखेंगे ये बात। ठीक है, क्या होता है भाई, डाइड इन द वुड। जो बंदा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अपने ट्रेडिशंस को, मैं अपने नेचर को, मैं अपनी बातों को, मैं अपने थॉट्स को, मैं अपने प्रिंसिपल को किसी भी वजह से चेंज कर दूं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं भाई, हाँ कॉन्जर्वेटिव। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्जर्वेटिव। कॉन्जर्वेटिव नहीं होता ये, ठीक है, कॉन्जर्वेटिव, सर का सेंस आना चाहिए। ठीक है,
कॉन्जर्वेटिव, TIV, ठीक है। एक तरह का कौन होता है ये, ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है, जो बिल्कुल भी इस बात पे रेडी ही नहीं होता, ठीक है ना, कि कोई चीज को, प्रथा को, स्पेशली ये चीज ट्रेडिशंस के लिए, इसके लिए भाई एक तरह की कस्टम, इसके लिए एक तरह का कस्टम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं और उसको कोई ये नहीं चाहता कि ये चीज बदल जाए, तो उसके लिए बोला जाता है क्या, कॉन्जर्वेटिव। क्या ये अच्छा वर्ड होता है? हाँ, ये होता है रूढ़िवादी, ठीक है, और ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं देता। ये वो व्यक्ति होता है जो जमाने के अकॉर्डिंग नहीं चलता, बस इसीलिए नेगेटिव है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, कोई बहुत सारी ऐसी प्रथा है जो पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन ये वो वाले, ये समझ गए किस सेंस में है कि उनके लिए, जैसे फर्स्ट जनरेशन के लिए, उनके लिए वो अब छोटी बात हो गई, होते हैं ना बहुत सारी चीजें, तो उसी के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। डन भाई। चलिए अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, वन हु स्पेंड्स लिटिल, ठीक है। अगर आपके पास ये वर्ड क्या लिखा हुआ है तो आप समझ जाना यहां पर इसकी हिंदी है ना के बराबर, समझ गए भाई। अगर यही ऐसे लिखा होता कि वन हु स्पेंड्स अ लिटिल, क्या लिखा होता, वन हु स्पेंड्स, इसका मतलब होता थोड़ा बहुत कर देता है, समझ गए। लेकिन यहां पर कैसा है, बिल्कुल भी नहीं करता। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करता। अब यहां पर सर दो बातें हो गई, पैसे ज्यादा ना खर्च करना कोई गलत बात भी तो नहीं होती भाई, सच्ची बात, सही भी बात होती है ना। तो देखो इसीलिए इसके दो आंसर्स होते हैं, समझ गए। इसके कितने आंसर्स होते हैं, दो, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक वर्ड यूज होता है फ्रुगल, क्या वर्ड यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक वर्ड होता है माइजरली, सुना है, कौन सा वर्ड होता है, माइजरली, है ना। तो एक हो गया फ्रुगल और एक हो गया माइजरली। जब भी कभी भी फ्रुगल यूज होगा तो ये होता है पॉजिटिव कॉनोटेशन में, इसमें यूज होता है भाई ये पॉजिटिव कॉनोटेशन। और जब कभी भी माइजरली यूज होगा तो ये किसके लिए यूज होगा भाई, नेगेटिव कॉनोटेशन। कुछ आई बात समझ में भाई। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में मीनिंग समझ में आया। अब अगर मैं बोलता हूं फ्रुगल, तो फ्रुगल होना कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि फ्रुगल वही व्यक्ति होता है जो इकोनॉमिकली क्या होता है भाई, वीक। कौन होता है भाई, इकोनॉमिकली वीक होता है। और उसी व्यक्ति को इंग्लिश में एक वर्ड और बोलते हैं, थ्रिफ्टी। कौन सा वर्ड बोलते हैं, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी भी पॉजिटिव में ही होता है, नेगेटिव में कभी भी थ्रिफ्टी वर्ड यूज नहीं होता। आ रही है बात समझ में भाई सभी को। और जो माइजरली होता है वो हमेशा किसके सेंस में होगा, नेगेटिव। हो गया, कंजूस के। नहीं मैम, जो जैसे कोई व्यक्ति है उसके घर की आय कम है तो वो कैसे खर्च करेगा, नहीं समझ मेरी बात। अब जैसे दो लड़कों का ग्रुप है, लड़कियों का ग्रुप है, एक के पास ठीक ठाक पैसे हैं, एक के पास पैसे नहीं है, तो वो कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होते। एक तो होता है जो जानबूझ के खर्च नहीं करते, समझ गए, वो तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, नहीं नाम भी बताता, ठीक है। लेकिन और एक होते हैं जिनकी कंडीशन ही ऐसी होती है कि जो क्या नाम है, खर्च नहीं कर पाते, समझ गए। हम कुछ साल पहले यही थे, समझ गए, हम भी ऐसे थे, हमारे दोस्त ही हमारा खर्चा उठाते थे, समझ आई बात भाई। लेकिन जब हम कुछ करने लग गए तो हम अब उसका भी उठाते हैं और अपना भी उठाते हैं, समझ गए। तो कभी भी फ्रुगल होना कोई नेगेटिव बात नहीं होती है, क्योंकि ये आपकी वजह से नहीं होती, समझ गए। हाँ, लेकिन जिस दिन तब मरोगे, व्हेन यू डाई पुअर, समझ गए, तब वो पूरी आपकी गलती है। आपको भगवान ने 100 साल दिए थे, कुछ तो करना चाहिए था, समझ गए। देखो अगर तुम अच्छा खाओ, आ गया वही पॉइंट, अच्छा खाओ प्लस टॉक लेस, ठीक है ना, सनराइज, सनसेट, ठीक है ना, और ये लाइटिंग, इनसे दूर रहो तो सच में जी जाओगे 100 ईयर्स। 90 ईयर्स में भी आप चलोगे, घूमोगे। वो नहीं कि 60 साल की उम्र में खाट पकड़ ली, वो नहीं होगा, सच में होगा। और एक कड़वा सच बता दूं, गर्ल्स को जल्दी प्रॉब्लम होगी। अब ये बात मेरी मान सकते हो तो मान लो,
एज अ बड़ा भाई मान लो, एज अ टीचर मान लो, एज अ मेंटर मान लो। वरना अगर वो सिचुएशन चाहिए कि चाल भाई मेरे को हॉस्पिटल लेके चल, मेरे को यहाँ लेके चल, मेरे को वहां लेके चल, मेरे को, और एक होता है बताया ही नहीं कहाँ है हम, कॉल आएगा चंडीगढ़ में है जी, समझ गए हो, वो एक बुढ़ापा तो तुम्हारे हाथ में होता है। या तो तुम खुद साइकिल लेके निकल गए, और एक है जब आपको एक लाठी चाहिए, उसमें क्या होगा, डिपेंड करेगा कि वो जो आपका पोता है या पोती है या बेटा है या बेटी है, उसका आपके लिए कैसा लव है, समझ गए। अच्छा होगा तो आप सारी चीज छोड़ के उनका साथ दोगे, और नहीं होगा तो आप 3 बार करोगे, चौथी बार बोलोगे यार मैं अपना क्यों अपनी क्लास ओवर करूं और ये करूं वो करूं। दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल भी गलत नहीं है, समझ गए ना। इसीलिए मैं समझा रहा हूं, अगली जनरेशन पे बोझ मत बनना, अपने आप को फिटेस्ट रखना, समझ गए ना। और सिर्फ वो एक ही चीज से हो सकता है, ध्यान रखियो तू। चले भाई आगे बढ़े। फ्रूगल जो है वो कभी भी नेगेटिव के सेंस में नहीं होता। नेगेटिव के सेंस में कौन सा वर्ड होता है, माइजरली, ठीक है ना। हाँ यहां तो आंसर यही होगा। देखो यहां पर क्या है, कोई ऐसा नहीं बताया कि पॉजिटिव बताना है या नेगेटिव बताना है, तो इसके और भी वर्ड याद रख लो इसके साथ, ठीक है। तो एक वर्ड ये बता दिया, फ्रूगल, माइजरली, और कौन सा वर्ड है, थ्रिफ्टी, ठीक है। हाँ हाँ पॉजिटिव में ही हो। चले भाई आगे पढ़े। अब है नेगेटिव होता हो तो, हाँ वो पता कौन होता है, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, और थोड़ी देर बाद आईफोन खरीद के ले आया। अब मैं किसको बोल रहा हूं, तुम ये भी समझ रहे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। हो गया भाई, क्लियर हो गया ये बात। चलो अच्छा, ये वर्ड दोबारा पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा वर्ड है बेटा, ये बता दे ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, कोई नहीं बोलेगा। एडजेक्टिव है ये, हाँ जी, ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, एडवर्ब, यस भाई। पढ़ा है आपने ये, तूने भी नहीं पढ़ा होगा, तू बता दे। एडवर्ब है, यस बताओगे मैम। एडजेक्टिव है, यस मैम। अच्छा ये नाउन है, तुम्हें नहीं पता क्या, रिकॉर्ड होके कहीं ऑनलाइन चली जाए। यस मैम बताइए, एडवर्ब है। हाँ जी मैम। राहुल एडवर्ब है, मत पढ़ भाई तू, क्या करना है पढ़ लिख के। हमारे यहाँ सबसे बड़ी, मतलब मेरे यहाँ नहीं, तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यह बता दिया कि हमारे पास इतनी जमीनें हैं, इतना पैसा है, इतनी ये है, पढ़ते ही नहीं हो। तेरी कॉपी खोल के दिखा दूंगा, उसमें ये सारे वर्ड लिखवाए हुए हैं, माइजर, माइजरली, इन अ माइजरली मैनर। माइजर सिखाया था नाउन होता है, माइजरली सिखाया था एडजेक्टिव होता है, इन अ माइजरली मैनर सिखाया था एडवर्ब होता है। हर ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये लाइन सीखी है ना हमने हमेशा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो वैसे ही हर एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होता है, और कॉपी में लिखा है प्रॉपर। मैं तो खुद ईमानदार हूं मैम, लेकिन मानते ही नहीं है ना कोई। समझ में आया, ध्यान दो, मैंने ये हमेशा आपको कहा है, ये कंफ्यूज करेगा आपको कि एलवाई वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, एडवर्ब, जो कि ऐसा हर बार कुछ नहीं होता। हाँ कुछ हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर के ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो एलवाई पे खत्म होते हैं, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली कर लो, केयरफुल का केयरफुली कर लो। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना दुनिया की हर वर्ड को हम यही कंसीडर करेंगे, समझ गए। और ये लिखवाया भी था कि ये थोड़े से वर्ड याद कर लो, क्योंकि लोग पूछते हैं, कोई भी पूछ सकता है। फ्रेंडली जो होता है वो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, अब दिमाग लगाओगे, वही जो हड़प्पा से पढ़ के आए हो, एलवाई था सर, एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होगा, और जब तुम्हें पता चलेगा एलवाई वाला वर्ड वहां पे क्या है, एडजेक्टिव। और बताऊं मैं आपको, लिमिटेड मैंने 7 या 8 ही वर्ड लिखवाए हैं बस, कि उतने ही याद करो, वही पेपर में रिपीट होते हैं। प्लीज पढ़ो, ठीक है। आप जितना एडवर्ब को हल्के में ले रहे हो ना, वो रियलिटी में इतना हल्के में लेने वाला चैप्टर नहीं है, में आप ही को नुकसान होगा। इवन आपको याद है मैंने आपको कहा था सब्जेक्टिव में भी आपको एडवर्ब कितना काम आएगा लिखने में, समझ गए। एडवर्ब पढ़ो भाई टाइम टू टाइम। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, वन हु टॉक्स मच लिखा हुआ है, मच था लेस था, कोई बात नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, बोलता है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है? और नहीं बोलेगा और कोई,
टॉकेटिव, हाँ, और ओवर, वो नहीं होता। ऐसे इसका अच्छा वर्ड होता है कौन, वर्बॉस, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा अभी आपने बहुत अच्छा वर्ड बताया था, कौन सा, टॉकेटिव। एक और बहुत अच्छा वर्ड बताया आपने, चैटर बॉक्स, बट चैटर बॉक्स के लिए एक लिमिटेशन है, क्या है, सिर्फ फीमेल्स के लिए, यानी कि गर्ल के लिए। गर्ल तो नहीं बोलती, फीमेल ही लिख देता हूं, विमेन, ठीक है। उसके बाद चैटी, है ना, वॉलेबल, अच्छा, लॉक्वेशियस, सुना है ना ये वर्ड, लॉक्वेशियस, ठीक है। टॉकी होता है, टॉकी। ये सारे वर्ड किसके लिए यूज करे जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, अरे इतना अच्छा वर्ड कैसे भूल गया मैं, कैरुलस, सुना ये वर्ड, कैरुलस, यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ गए, और यही भूल गए हम लोग। कैसा वर्ड है भाई, गैरुलस, एक ऐसा व्यक्ति। बस एक बात मैं अब ऐसे बता देता हूं आपको, सबका मतलब क्या है, ज्यादा बोलना, है ना, लेकिन सबका अलग अलग सेंस है, समझ गए ना। जैसे अगर कोई तुम्हें वॉल्यूबल बोल रहा है तो उसका मीनिंग अलग सेंस में आएगा, कोई तुम्हें चैटर बॉक्स बोल रहा है तो उसका मीनिंग अलग में आएगा, मतलब सबका वो कॉनोटेशन चेंज हो जाता है कि आप किस सिचुएशन में कौन सी बात बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन हम सर उसी नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं, जिस सिचुएशन में हमें यह बताना होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चुप ही नहीं होता, बक 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 करता रहता है, तो सिंपल उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, ध्यान रहेगी बात भाई। ये एक ऐसा कॉनोटेशन है जो हर जगह ठीक ही होता है, ठीक है ना। वो तो डिपेंड करता है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है वो उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ये वर्ड यूज करता है, ठीक है। इसमें मैं चाहता हूं बस आप एक वर्ड याद रख लो, पॉजिटिव वर्ड है, जिसका नाम क्या है भाई, वॉलेबल। वॉलेबल वो बंदा होता है जो किसी भी बात को बहुत फ्लुएंटली बोल सकता है, होता है ना, फ्लुएंसी में बोलेगा और क्लियर बोलेगा और अच्छा भी बोलेगा, लेकिन वो होता कैसा है, थोड़ा तेज होता है, इस वजह से इसको टॉकेटिव के ही सेंस में डाल दिया जाता है, लेकिन ये कोई नेगेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं होता, नहीं होता। एलोक्वेंट के सिनोनिम बाकी वर्ड्स है, हो गया, क्लियर हो गया। बाकी जब सिनोनिम एंटोनिम करा जाता है ना, तो वहां पर हमें आंसर बेस्ट एक्सप्रेशन का देना होता है, तो बेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, जो नियर बाय यूज हो जाए, है ना। हो गया भाई, डन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, वन हुज हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, ये तो पढ़ लिया ना हमने, कैको ग्राफिस्ट, बढ़ू भाई, आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, वन हु बिलीव्स इजिली एंड हेंस कैन बी ट्रिक्ड इजिली, है ना। तो जब आपने वर्ड ही पढ़ लिया, कौन सा, ट्रिक्ड, ट्रिक्ड का मतलब होता है जो किसी की बात में आ जाए, है ना। आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, वन हु बिलीव्स इजिली, यानी कि जो किसी के बहकावे में भी आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, क्रेडुलस। कौन सा व्यक्ति होता है भाई, क्रेडुलस, ठीक है ना। और एक और वर्ड यूज होता है इसके लिए, गलेबल, गलेबल, क्या मैम, हाँ, ट्रैक्टेबल भी होता है, और ट्रैक्टिकल एक मोटिव से होता है, ट्रैक्टेबल एक मोटिव के लिए कराया जाता है, ठीक है। हो गया भाई, क्रेडुलस, गलेबल, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं जो किसी के बातों में आ जाते हैं, ठीक है। हो गया, डन, आगे बढ़े, अगला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, वन हु स्पीक्स, फिर से स्पीक्स आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, विदाउट मूविंग वंस लिप्स, ठीक है। ये बच्चों एक तरह की होती है स्किल, क्या होती है, ये स्किल होती है, ठीक है। और ये स्किल ऐसी होती है कि वो कोई भी वर्ड बोलेंगे, लेकिन उनकी जो लिपसिंग है वो कभी भी होगी नहीं, लिपसिंग ही नहीं होगी, वो ऐसे ही बताएंगे और आपको वर्ड भी सुनाई देगा। ऐसा कौन लोग करते हैं, और भी होते हैं, मतलब सिटीजन्स में पूछ रहा हूं, कहां के लोग होते हैं ऐसे। अच्छा ये बताओ, मैं दो अंग्रेजों को खड़ा करूं,
ठीक है, एक अंग्रेज है अमेरिका का और एक अंग्रेज है यूरोप का, तुम्हें किसकी भाषा समझ में आ जाएगी इजिली? अमेरिकन की नहीं आती। इसीलिए जब कभी डोनाल्ड ट्रंप कोई स्पीच देता है तो हमें कभी कभी नीचे चाहिए होता है उसके लिए कि भाई हाँ सबटाइटल्स पता चल जाए, ठीक है। और इसीलिए तुमने कभी भी पुरानी हॉलीवुड की सीरीज, हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी तो उसमें ओल्ड इंग्लिश यूज होती है, ठीक है ना। जैसे पीकी ब्लाइंडर्स है, अब पीकी ब्लाइंडर्स आप बिना सबटाइटल के देख ही नहीं सकते, समझ गए ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जब तक हमें बिल्कुल या तो ढंग से सुन लो, अब सुनने के चक्कर में रहोगे इतना तो देख ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए सबटाइटल से समझ में आता है। तो ये एक तरह का क्या होता है, टैलेंट होता है। क्या होता है भाई? टैलेंट, ठीक है। तो इसको एक वर्ड बोला जाता है वेंट्रीलॉक्विस्ट। क्या वर्ड होता है भाई? वेंट्रीलॉक्विस्ट, ठीक है। VENTRILOQUIST, वेंट्रीलॉक्विस्ट। अब इसको मैं हमेशा के लिए आपको याद करवाता हूं। इसमें एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? लॉक्विस्ट। जब भी ये वर्ड कहीं आ जाए, कौन सा वर्ड है भाई? लॉक्विस्ट वर्ड जब भी आ जाए तो समझ जाना इसका मीनिंग होता है क्या? टू स्पीक, यानी कि बोलना। क्या होता है भाई? टू स्पीक यानी कि बोलना, समझ गए? कौन सा वर्ड हो गया भाई? लॉक्विस्ट। वैसे ये वर्ड LOQUA के लिए यूज होता है, लौका। कौन सा वर्ड है? लौका। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बोलना, ठीक है भाई। आपने देखा होगा लॉक्वेशियस में भी यही वर्ड यूज हुआ था, लॉक्वेशियस में भी यही यूज होता है ना, LOQU। तो ये जब भी यूज होगा इसका सेंस हमेशा किसमें होगा? बोलना, समझ गए? हो गया भाई वेंट्रीलॉक्विस्ट। नहीं नहीं मैम, ये स्किल है, स्किल होती है पपेट्स की। कैसी होती है? स्किल ही तो होती है ना सारी। तो सिंपल वेंट्रीलॉक्विस्ट आपको पता होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है बोल रहा है, उसकी एक तरह की। ये कॉमेडियंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉमेडियंस भी होते हैं ऐसे। अच्छा लिख लिया? पता है एक और ईडियम, सॉरी वन वर्ड इसी टाइप का पूछता है जिसमें ऐसे लिखा होता है अ पर्सन हु स्पीक्स इन स्लीपिंग। क्या लिखा होता है? अ पर्सन हु स्पीक्स इन स्लीपिंग, यानी कि मीनिंग क्या बनेगा? एक ऐसा व्यक्ति जो रात में सोते समय बोलता है। तो देखो बोलने के लिए फिर से वर्ड यूज हो गया, और रात सोने के लिए मैं एक वर्ड यूज करवा रहा हूं आपको, सॉम्नी। कौन सा वर्ड है? सॉम्नी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सॉम्निलॉक्विस्ट। क्या वर्ड होता है भाई? सॉम्निलॉक्विस्ट। SOMNILOQUIST, सॉम्निलॉक्विस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो रात में सोते समय बोलता है, बड़बड़ाता है, उसके लिए भी हम लोग यही वर्ड यूज करते हैं। हो गया भाई, डन। तो वेंट्रीलॉक्विस्ट और सॉम्निलॉक्विस्ट, हमने यहां पर ये दो वर्ड पढ़ लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वन हु ड्राइव्स कार या फिर कैब, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है भाई? कार चलाता है या फिर कैब चलाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आपने देखा होगा हम तो सिंपल इसको ड्राइवर ही बोलते हैं, हम तो भाई ड्राइवर ही बोलते हैं। लेकिन जब पेपर में आ जाएगा तो ड्राइवर आंसर नहीं देना, क्योंकि वो आपसे यहां पूछना चाह रहा है कि जो प्रोफेशनल हो जाते हैं, क्या होते हैं? मतलब जो कोर्स ही यही करते हैं कि मैं तो बड़ा होके गाड़ी ही चलाऊंगा, तो उसको कभी भी ड्राइवर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं शॉफर। CHAUFFEUR, ठीक है। अगली क्लास में इसकी स्पेलिंग भी लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नाम से ही नहीं पता चल रहा कि ये प्रोफेशनल होगा, और ये जो होता है ये प्रोफेशनल नहीं होते, ये इनकी बस स्किल अच्छी होती है, समझ गए। तो शॉफर वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की गाड़ी चलाता है या दूसरों के लिए क्या करता है भाई? कैब चलाता है, ठीक है। आपको ये ज्यादातर वर्ड दुबई वगैरह में सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ी भी चला रहे होंगे 5 करोड़ की। अब हमारे यहाँ चलाते हैं वैगनार, तब एक बात बताओ उसको क्या मैं शॉफर बोलूंगा? तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये प्रोफेशनल होता है। कौन होता है ये? प्रोफेशनल। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। चलो ध्यान से सुनना, यहां पर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है आपको पता है? ये जब भी वर्ड यूज हो जाए एब्सटेन, या फिर एक वर्ड यूज हो जाए कौन सा? रिफ्रेन, ये एक दूसरे के सिनोनियम्स है। क्या है वर्ड? और दोनों का मतलब होता है परहेज करना। क्या मतलब होता है? परहेज करना। अब परहेज ना दो ही तरीके का होता है, या तो मैं जिंदगी भर का कर लूं, समझ गए, या तो जिंदगी भर का कर लूं, या फिर थोड़े टाइम के लिए कर लूं।
अब जो थोड़ा टाइम होता है ना वो बर्डन होता है। क्या होता है? थोड़ा टाइम बर्डन होता है ना। तो जो बर्डन होता है वो एक तरह का क्या कहलाता है? रिफ्रेन। समझ गए? इसीलिए ये टेम्पररी के लिए यूज होता है। इसके लिए यूज होता है टेम्पररी। और जो एब्स्टेन होता है ये आप जिंदगी भर भी फॉलो कर सकते हो, इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। जैसे आपने कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दी तो आप उसके लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज करोगे भाई? एब्स्टेन। लेकिन आप देखते हो लोग कहते हैं कि भाई मैं इस बार वोट नहीं दूंगा, मैं इस बार ये नहीं करूंगा, मैं इस बार वो नहीं करूंगा, होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार नहीं करेंगे, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्रेन। समझ गए? और दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले ड्रिंक करते थे और अब ड्रिंक नहीं करते हैं, है ना। तो वो तो ऐसे होंगे ना जो भाई हमेशा तक ही छोड़ देंगे। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज छोड़ी जाती है उसके लिए एब्स्टेन बोलते हैं। और जो अल्कोहल छोड़ देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी शराब का सेवन नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? टी टोटलर। क्या बोलते हैं भाई? टी टोटलर। और इसको आप सभी को याद भी ऐसे ही करना है, क्या? टी टोटल। कैसे याद रखना है भाई? टी टोटल। टी टोटल, ठीक है, यानी कि सिर्फ चाय। अरे रुक जा, नहीं, ऐसा व्यक्ति जो शराबी नहीं पीता कभी। 20 तक तो कर ले, रुक जा। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। अरे मीरो वाला पानी है, देख ले। हो गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, अब ये लिखा है हमने कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी शराब का सेवन नहीं करता, उसको बोलते हैं ना। चल भाई तरुण, इसके 2 सिनोनिम बता दे जल्दी से। इसके, हाँ, जैसे तो तुझे पहले बहुत याद था, ये सिनोनिम बता दे तो। बताएगा यश? तू क्लास में नहीं पढ़ाए थे? हाँ भाई, टी टोटलर का 1-2 सिनोनिम बता दो, एक ही बता दो। अरे एक ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, उसके लिए तुम्हें वर्ड ही नहीं पता? क्या होता है श्रुति? तुमने नॉन अल्कोहलिक पर्सन नहीं सुना? तुमने सोबर नहीं सुना? सोबर भी नहीं सुना? तो यार वही तो होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल क्या रहता है भाई? सोबर। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा होता है भाई? नॉन अल्कोहलिक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा? टी टोटलर। ध्यान रखो, ये तो सिंपल से वर्ड है। हो गया? डन। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ठीक है। यहां पर पेन नेगेटिव में है और प्लेजर पॉजिटिव में है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में सुख और दुख एक समान हो जाए, उस व्यक्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदले ना। होते हैं ना कि किसी का नेचर जो होता है वो दुख के सामने कुछ और हो जाता है, और जब खुश रहते हैं तो उसना कुछ और रह जाता है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं क्या? स्टोइक। क्या वर्ड होता है भाई? स्टोइक। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें आप बहुत ज्यादा मेडिटेट करके आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। और इसमें एक बात और बोली जाती है, एस्टोसिज्म, ठीक है, इज अ पावरफुल टूल, स्पेशली सोल्जर्स के लिए बोला जाता है। ये इसके लिए बोला जाता है? सोल्जर्स के लिए। अब भाई इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, इंडिया जो है वो शुरू से एक ऐसा देश रहा है जो कभी भी किसी को मारने में पीटने में बिलीव नहीं करता। लेकिन मान के चलो कभी सिचुएशन ही ऐसी आ जाए तो भाई उनको तो सिटीजन्स को भी मारने पड़ेंगे ना। तो उनका माइंडसेट ऐसा बना के रखना पड़ेगा कि वो कभी उसको देख के पिघल विगल ना जाए। समझ गए ना? तो इसीलिए स्टोइक पर्सनालिटी वही होती है। समझ गए ना? और जब भी इसका नाम आता है MS धोनी का नाम आ जाता है। मस्त व्यक्ति है बिल्कुल, है ना। एक लड़की कह रही है क्यों,
अगर मैं क्यों का रिप्लाई करने लग गया ना, तो अभी 11 बज रहे हैं, शायद रात के भी 11 बज जाए। मेरे पास इतनी बातें हैं बताने के लिए, इसलिए नहीं बता रहा, समझ गए ना। रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप बोल सकता हूं मैं सिर्फ उसी के ऊपर। इसका मतलब क्या है, एक तो मेरी वोकैबुलरी अच्छी होगी और प्लस मैंने उसके बारे में पढ़ रखा होगा, तभी तो हम किसी के बारे में बता सकते हैं। वरना जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, हम क्या बताएंगे? कहीं ना कहीं आगे वर्ड ही खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बातें खत्म हो जाएगी, समझ गए। और सच में वो व्यक्ति एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति है, उससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते। अच्छी बुराई तो देखो, बुराई तो सब में होती है यार, हम में ही इतनी है, दूसरों की क्या करेंगे बात, लेकिन आप उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते, समझ गए। उसने सिर्फ हमें यूं नहीं है वर्ल्ड कप जितवाया, पहली बात तो सिर्फ उसने नहीं जितवाया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज, ठीक है। मैंने कहा ना मैं बोलने पे आऊंगा तो रुकूंगा नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, वन हु टॉक्स इन स्लीप। अभी बताया था मैंने आपको ये, तो कौन सा वर्ड था इसके लिए? क्या वर्ड लिखा हुआ है? सोमनिलोक्विस्ट, ठीक है भाई। अभी हमने ये वर्ड पढ़ा था, इसलिए अब इसको ज्यादा नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, वन हु वॉक्स इन स्लीपिंग। फर्क आ गया दोनों में, उसमें क्या था टॉक्स, इसमें क्या है वॉक्स, ठीक है। अब वॉक्स के लिए मैं यहां पर आपको एक वर्ड सिखा रहा हूं, सोमनम, ठीक है। तो जो सोमनम वर्ड होता है वो यहां पर वॉक के लिए, और एक वर्ड और याद रख लेना इसके साथ, क्या? बुलिस्ट। तो जो सोमनम बुलिस्ट होता है उसको बोला जाता है वन हु वॉक्स इन स्लीपिंग, वन हु वॉक्स इन स्लीपिंग, ठीक है ना। हाँ इकट्ठे है भाई, ये SOMNAMBULIST, सोमनम्बुलिस्ट। जिसके लास्ट में IST आ जाता है वो हमेशा क्या कहलाता है? पर्सन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमेशा वो पर्सन कहलाता है। हो गया, डन हो गया। एक और कर लो फिर थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे। नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एक वन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर एरिया का मतलब क्या हो गया? जब कोई एक फील्ड के अंदर मास्टर हो जाता है तो एक तरह का वो ग्रैंड मास्टर भी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एक तरह का ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर के लिए एक मुहावरा भी होता है जिसको बोलते हैं ओल्ड हैंड। क्या बोलते हैं भाई? ओल्ड हैंड, ठीक है ना। और ओल्ड हैंड के लिए भी एक और मुहावरा होता है जिसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? पास्ट मास्टर, ठीक है। और इन सब के लिए एक वर्ड होता है वेटरन। क्या वर्ड होता है? वेटरन, VETERAN, वेटरन, वेटरन। डन बाई डन। चलो आगे कंटिन्यू करता हूं 10 मिनट में, ठीक है। तो पानी वानी पी लो जब तक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कि वन हु इज बिगिनर या फिर इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज में क्या होता है भाई? बिगिनर होता है, जिसने अपना नया नया काम खोला हो, कोई भी चीज में नया हो। इसके लिए एक मुहावरा भी होता है जिसको बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न। कौन होता है भाई? अ ग्रीन हॉर्न, ठीक है। एक मुहावरा भी होता है, याद रखना है। बाकी इसको बोलते हैं नॉविस। कौन व्यक्ति होता है ये? नॉविस, NOVICE, नॉविस, ठीक है। नॉविस उसको बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अभी नया नया आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है वन हु डज एवरीथिंग फॉर मनी। एक ऐसे लोग जो मनी के लिए कुछ भी कर देते हैं।
यहां पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव के सेंस में हो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव के भी सेंस में हो सकता है। क्या बोलते हैं उसको? मर्सिनरी, MERCENARY, ठीक है ना। ये हमेशा मनी रिलेटेड ही होता है कि जिनको हर काम को करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? पैसे, तो उसको बोलते हैं मर्सिनरी। और ना जैसे ही कोई इसका अपोजिट वर्ड पूछ ले, कौन सा वर्ड पूछ ले, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है चैरिटेबल। कौन सा वर्ड होता है भाई? चैरिटेबल। अपोजिट हो गया ना, क्योंकि चैरिटी में पैसा मांगोगे, नहीं मांगेंगे ना, तो इसीलिए ये इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है। चैरिटेबल में आप बिना मनी के काम करते हो, एक तरह का वॉलेंट्री काम होता है। वो कैसे काम होता है? वॉलेंट्री, ठीक है। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है वन हु लव्स वन कंट्री, वंस कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री से प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्र प्रेमी को क्या बोलते हैं भाई? पैट्रियट पर्सन है यहां पर, ठीक है ना, पैट्रियट। एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र प्रेमी हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी ना करे, उसको बोला जाता है। डन भाई। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी नोबल कॉज के लिए, नोबल कॉज एक तरह की रिस्पेक्ट भी होती है, शांति होती है, जो अपने देश के लिए मरने के लिए रेडी होते हैं, तो आपने सुना होगा उसको बोलते हैं मार्टर। कौन होता है भाई? मार्टर, MARTYR, ठीक है ना, मार्टर। मार्टर को पुट टू डेथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुट टू डेथ, समझ गए। इसीलिए सिर्फ आप न्यूज देखना छोड़ दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जहां भी रहते हो, समझ गए ना। सिर्फ न्यूज देखोगे तो यूं ही लगेगा बस अभी बम तुम्हारे पे ही गिरेगा, तो इसीलिए न्यूज व्यूज मत देखो, क्योंकि वो सायरन भी ऐसा ही बजाते हैं। सोच के देखो कितने मतलब इलिटरेट लोग हैं, अगर वो वही सायरन बजा रहे हैं जो सायरन एक्चुअल में बजता है, तो हमें पता क्या चलेगा? तो बचपन वाली कहानी सही होगी, शेर आया शेर आया शेर आया, और जब सच में आ जाएगा तो हम तो सोचेंगे कोई न्यूज में ही चल रहा होगा। तो क्या करें, बस इसमें सारी गलती गवर्नमेंट की होती है। उस चैनल को ही 24 घंटे के लिए बैन कर दो, अपने आप अकल आ जाएगी। समझ के आई बात भाई? तो पुट टू डेथ वर्ड यूज करा जाता है सोल्जर से, और इंडियन आर्मी की ये सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंग है। समझ आई बात? इसीलिए हम सारे चैन से रह लेते हैं भाई, वो हमारे तक कोई बात ही नहीं आने देंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि वो देखते हो ना, तुम तो रील भी देखते होगे सारी, मैं भी एक आधी लगा देता हूं, तो वो बिल्कुल मस्त रहते। और कुछ जे वहां पर कोई हरियाणा का होगा, समझ गए, तो वो तो सच में वो रावलपिंडी और वो वहीं रह जाएगा जाके, फिर अपने आप देखेगा क्या करना है। इसीलिए आपको थोड़ा सा न्यूज चैनल से बचना चाहिए बस, ठीक है ना। अच्छा, पुट टू डेथ को एक ईडियम में भी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है थ्रो टू द लायंस, थ्रो टू द लायंस। मीनिंग में भी आ रहा है ना, सेंस समझ में, थ्रो टू द लायंस, ठीक है। और एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं थ्रो टू द वुल्व्स। क्या बोलते हैं? थ्रो टू द वुल्व्स। अब देखो दोनों में फर्क आ रहा है, क्या आ रहा है बताना जरा। कह रहा सर जानवर का फर्क आ रहा है भाई। यहां पर लायंस के मुंह में आपको फेंका जा रहा है, तो ये एक बहादुरी है, ठीक है, ब्रेवरी है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, कोई आपसे गद्दारी कर लेता है, समझ गए ना। हाँ, यहां पर क्या होता है, कोई आपको जानबूझ के खतरे में डाल देता है, तब बोला जाता है थ्रो टू द वुल्व्स। इन दोनों की आपको हिंदी लिखनी जरूरी है, ठीक है। थ्रो टू द वुल्व्स का क्या सेंस होता है? जब कोई किसी को जानबूझ के खतरे में डालता है। और थ्रो टू द लायंस होता है कि अब तो प्रॉब्लम हो गई, देखी जाएगी, समझ गए। तो इसलिए दोनों का मीनिंग अलग अलग सेंस में आता है। हो गया भाई? करूं नेक्स्ट स्लाइड? चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है अ यंग पर्सन हु इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट और स्किलफुल फॉर हिज एज। सब किस व्यक्ति की बात कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ना एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, और वो ना दूसरों को पढ़ाने का भी काम करता है। किसका काम करता है? पढ़ाने। अभी हमने मिशनरी वर्ड पढ़ा था, रियलिटी में वो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक वर्ड यूज करा जाता है। वैसे इसको अपोस्टल नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं अपार्सल।
क्या पढ़ते हैं इसको? अपार्शल, APOSTLE, ठीक है ना। ये एक मतलब इसका सेंस पता है किस टाइप में आता है कि भगवान द्वारा भेजा गया ऐसा टीचर जो बच्चों को आगे जाके पढ़ाएगा। अब यहाँ पर ये जो पढ़ाना है ना वो लोग रिलीजन से जोड़ देते हैं, समझ गए ना भाई। इसीलिए एक दो इंस्टीट्यूट भी हैं क्या नाम है दिल्ली के अंदर जिनके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम ही है पार्सल, समझ गए ना। अब वो नाम ऐसा रख देते हैं कि लोग उसको पढ़ेंगे, लोग इसको क्या पढ़ देते हैं? अपोस्टल, तो जो कि ये क्या होता है? गलत होता है। तो मिशनरी मैन भी अपार्शल कहलाता है भाई, ध्यान रखेंगे। क्या होता है ये? एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान द्वारा भेजा गया हो, जिसको हम लोग मैसेंजर ऑफ गॉड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड। हो गया, डन हो गया। चलिए अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अ टॉल, यहां पर एंड लगना था, ठीक है। अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, ठीक है ना, कि एक ऐसी महिला जो थोड़ी मस्कुलर हो, है ना। अब मस्कुलर का यहां पर सेंस हो गया एक वर्ड से जिसको बोला जाता है क्या? अमेज़न। क्या बोला जाता है भाई? अमेज़न, ठीक है। अमेज़न उस महिला को बोला जाता है जो थोड़ा बहुत देखने में मस्कुलर लगती है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है क्या? अमेज़न। हो गया, क्लियर हो गया। अमेज़न है क्या? और एक रिवर है ना, क्या है? एक रिवर है। ये जो रिवर है ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिवर है या लॉन्गेस्ट रिवर है? ये कौन सी है भाई? सबसे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये सबसे कौन सी है? यस, ठीक है। चलिए अगला, वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा ये इंटरेस्ट रखता है कि मैं अपने ही थॉट्स और अपनी ही फीलिंग्स में रहूंगा, यानी कि जो ज्यादा लोगों के साथ घुलने में और मिलने में विश्वास नहीं रखता, उसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं भाई? इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करके रखता है, एक तरह का शाय। कैसा व्यक्ति? एक तरह का शाय। तो शाय व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो अपनी ही फीलिंग्स और अपने ही थॉट्स में रहता है। दूसरा, अगर मैं यही वर्ड क्या यूज कर देता भाई? एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट कौन होता है भाई? जो ओवर करता है चीजों को। कौन करता है भाई? ओवर। ये सेंस देगा शाय का और ये सेंस देगा किसका? ओवर का। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में दूसरों में घुलने में मिलने में उसमें विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं क्या? एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और यहीं से एक और वर्ड बन गया जिसको क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। जब भी एम्बीवर्ट आ गया तो इसको समझ जाना, इसका मतलब दो हो जाता है। ऐसा सेंस हो जाता है दो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों तरीके का नेचर रखता हो, यानी कि जो सिचुएशन है उस हिसाब का, जो ज्यादा भी बोलता हो और कम भी बोलता हो, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। हुआ, तीनों वर्ड क्लियर हो गया। और वर्ड यहां पर पर्सनालिटी को डिनोट करता है, ठीक है। तो तीन तरीके की पर्सनालिटी बता दी, जो ओवर एग्जिग्रेट करती है चीजों को, दूसरी जो शाय होती है, अब कंजर्वेटिव एक तरह की हो सकती है, प्लस जो दूसरों में मिलने जुलने में विश्वास नहीं रखती। और अगला वर्ड है हमारे पास कौन सा? एम्बीवर्ट। और एम्बीवर्ट होता है जो दोनों तरीके की पर्सनालिटी को कैरी करता है। हो गया, क्लियर हो गया। और जब भी ये वर्ड आ जाए कौन सा, इसका मीनिंग हमेशा किस में जाएगा? दो। हो गया, क्लियर हो गया। पढ़ूं आगे? अच्छा, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल और डेंजरस। एक ऐसी चीज जो आपके लिए बिल्कुल भी हार्मलेस हो। कैसी हो भाई? उसको हम लोग बोलते हैं इनॉक्वस। इनॉक्वस, INNOCUOUS, इनॉक्वस। बेटा अगर ये फोन दोबारा अंदर नहीं रहा ना तो लास्ट डे करवा देंगे मम्मी को बुला के तेरी। लिखा भाई इनॉक्वस, और इनॉक्वस OUS है लास्ट में, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा प्रोफाइल में? एडजेक्टिव, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति हो, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई बात हो सकती है, या फिर कोई पॉइजन भी हो सकता है। समझ गए? कुछ भी चीज इनॉक्वस हो सकती है। हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वन हु ट्रांसलेट्स समथिंग इनटू अनदर लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने देखा होगा
खासकर अब ट्रांसलेटर की नौकरी भी अब आने लग गई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। कौन होता है भाई? वो इंटरप्रेटर, ठीक है। एक होता है टेलीप्रॉम्प्टर, वो कुछ और होता है। टेलीप्रॉम्प्टर में जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे चल रहा होगा और मैं उसको देख देख के पढ़ रहा हूँ, तो वो कहलाता है क्या? टेलीप्रॉम्प्टर, है ना। टेलीप्रॉम्प्ट करना, लिखी हुई चीज को पढ़ना। इसीलिए नोटिस करना, जब कोई ये होते हैं न्यूज एंकर, देखते हो एक एक लाइन, एक एक चीज कैसे परफेक्ट बोलते हैं, या जितने भी ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उन सब में ऐसे ये चलता रहता है। इवन मोदी जी जब स्क्रिप्ट कोई आती है, वो भी ऐसे ही देख के बोलते हैं, समझ गए। बहुत लोग कहते हैं, और वो कोई गलत चीज भी नहीं है, ठीक है ना। हर एक तरीके का अपना एक तरीका होता है, हो गया। और जो बिना देखे बोलता है, अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियसली बोलेगा, बिना रिहर्सल के बोलेगा, बिना प्रैक्टिस के बोलेगा, वो कौन होता है? इम्प्रॉम्प्टू। कौन सा वर्ड होता है भाई? वो इम्प्रॉम्प्ट और टू, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड और सिखाया हुआ है मैंने, एक्सटेम्परी। याद रखेंगे सही बच्चे, एक्सटेम्परी, EXTEMPORE, EXTEMPORE, एक्सटेम्परी, IMPROMP, फिर TU, इम्प्रॉम्प्टू। ये दोनों किनके लिए यूज होता है? जो बिना कोई पढ़े लिखे, बिना कोई सोचे, बिना किसी रिहर्सल के, बिना किसी प्रैक्टिस के जब कोई स्पीच को डिलीवर करते हैं, उन व्यक्तियों को ये वर्ड बोला जाता है, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्परी, ठीक है, एक्सटेम्परी। डन बाई डन। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे पास? वन हु गेट्स नो रेमुनरेशन, ठीक है। ये एक तरह की मनी हो गई, ठीक है। क्या हो गई? मनी। आपने देखा होगा कि बहुत लोग कोई काम करने के बाद वो उस चीज का पैसा नहीं लेते, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट होती है किसी चीज के लिए, तो उसको बोला जाता है ऑनररी। ऑनररी, ठीक है ना, HONONARY, ऑनररी, ठीक है। जब हम कोई भी काम होता है ना कि भाई जब उसने उसके पैसे नहीं भी दिए या नहीं मिले, दोनों के लिए वर्ड यूज होगा, ठीक है। हाँ, चैरिटेबल होता है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन। अच्छा वर्ड है, एक्स पैट्रिएट। सुनना भी, फिर लिख लेना। पहले तो ये देखते हैं, EXPATRIAT, एक्सपेट्रिएट। ये भी आता है ना लास्ट में, एक्सपेट्रिएट, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग क्या होता है। ये वही मीनिंग देता है जो मीनिंग हमारा कौन सा देता है भाई? इसको एमिग्रेंट पढ़ते हैं या इमिग्रेंट पढ़ते हैं? एमिग्रेंट पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? एमिग्रेंट, ठीक है। जैसे आपने वो AM वाला ME याद रख रखा है, ये तो होता है फ्रेंड। कौन होता है? ये हमारा फ्रेंड। इसी से ये वर्ड याद रखना, ठीक है। और ग्रेंट जो होता है वो पर्सन के लिए यूज हो जाता है। आपको पता है ये यहां पर क्या सेंस देता है? क्या सेंस देता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री छोड़कर कहीं और रहता है, ठीक है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। जैसे आपने देखा होगा, आपकी फैमिली में बहुत लोग होंगे जो आउट ऑफ इंडिया रहते होंगे। अब दो तरीके की बात होगी यहां पर, सर या तो वो वहां पर शिफ्ट हो गए लेकिन नेटिव वो हमारे यहाँ के हैं, या फिर वो थोड़े दिनों के लिए गए हैं। तो इन दोनों में भी यही डिफरेंस होता है। जो ये वर्ड है ये थोड़े दिन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये टेम्पररी बेसिस पर होता है, और ये कहीं ना कहीं परमानेंट बेसिस पर होता है। समझ गए ना, किसके बेसिस पे होता है? परमानेंट। आप इसको याद रखेंगे, ई का मतलब यहां एग्जिट है। क्या मतलब है यहां पर? तो जो हमारी कंट्री को एग्जिट करके कहीं और रहने लग जाए। और इसको एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना, है ना। हो गया भाई, डन, याद रहेगी। हाँ मैम, हाँ इसमें परमानेंट होता है, इसमें टेम्पररी होता है। पढ़ने लिखने पूरे लाइन में बस ये बोल रहा है, इसीलिए दोनों लिखवा दिया है मैंने मीनिंग। समझ गया? हाँ, सेंस दोनों ही है। एक्सपेट्रिएट बट बाकी अच्छा वर्ड होता है।
अभी आएगा शायद इसके 2-3 दिन बाद ही आता हूँ। और एक एमिग्रेंट होता है, वो भी थोड़ी देर बताता हूँ क्या है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ो, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बहुत आता है काम, ये आपको वैसे भी जनरली याद रखनी है चीज, ठीक है। पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है कि मेड इन एन आर्टिस्टिक वे एंड ब्यूटीफुल टू लुक एट। आप देखते हो किसी चीज में हाथों की कारीगरी ज्यादा होती है, यानी कि वो एक ब्यूटीफुल आर्ट होता है। क्या होता है भाई? ब्यूटीफुल आर्ट। आप देखते यूं कहते हो यार ये चीज बनाई कैसे गई होगी, होता है ना ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई? एस्थेटिक। क्या बोलते हैं भाई? एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक वो सारे चीजों को बोला जाएगा जो चीजें हमारी सिंपल सी ऐसी होंगी, दिखने में बिल्कुल इतनी बेहतरीन होंगी, लेकिन उसमें आर्ट का काम ज्यादा करा हो जाता है, इसलिए वो ब्यूटी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है भाई? ब्यूटी को। एटीएस, एईएस ही तो लिखा है, ये नहीं लिखा था? एग्जाम में इतना भी पूछ सकता है, अ ब्यूटीफुल आर्ट, ठीक है, अ ब्यूटीफुल आर्ट, वहां पर भी इसका आंसर एस्थेटिक ही होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। मेडिसिन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। मीनिंग समझ में आ रहा है आपको ये? कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी दवाई होती हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है वो आसानी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, आपको ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं ओटीसी। क्या बोलते हैं? ओटीसी। क्या मीनिंग होता है? ओवर द काउंटर। क्या होता है भाई? ओवर द काउंटर। ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर बोला जाता है जब कोई किसी वजह से, मतलब आपको मिलेगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन अवेलेबल करा दो, ठीक है। और इंडिया में बहुत आसान है ये, आउट ऑफ इंडिया जेल है, जेल है डॉक्टर को भी और जो लेने आएगा वो भी, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं क्या लिखा है? समथिंग दैट सजेस्ट दैट समथिंग इज बैड, बैड इज गोइंग टू हैपन। आप देखते हो जब हम कोई काम करने जाते हैं, कोई चीज की शुरुआत करने जाते हैं और वो किसी वजह से अशुभ हो जाती है, क्या हो जाती है भाई? अशुभ, है ना। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? ऑमिनस। क्या होता है भाई? ऑमिनस, ठीक है। इसको इन ऑस्पिशियस भी बोला जाता है, अशुभ, INAUS, ठीक है। इसको इविल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव के सेंस में, जिसका मीनिंग होता है अशुभ, ठीक है। और ये किसी के भी वे में हो सकता है, तो मतलब आप प्रथा मानते हो उसके वे में भी होता है और नॉर्मली चीजों में भी हो सकता है। आ रहा है सबको समझ में? हो गया? चलिए, क्या मैम? हाँ ये आंसर है फॉर द काउंटर। अब कोई कहाँ बोल दे ओटीसी का क्या मतलब होता है, वहां पता होना चाहिए आपको कि ऐसी दवाइयां जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाए, ठीक है। लिखा भाई, लिखा। अब इसके लिए एक मुहावरा होता है जो कि बताएगा तरुण, इन ऑस्पिशियस के लिए मुहावरा। हाँ, एक दुनिया क्या करती है, मुहावरा याद रखती है और उसका फ्रेज बताती है। मैं तुमसे उल्टा पूछता हूं, मैं तुम्हें फ्रेज बता रहा हूं, तुम्हें मुहावरा बता देना है। बताना। थोड़ा थोड़ा याद दिला देता हूँ, सी से शुरू होता है, एन पे खत्म हो जाता है। नहीं, हाँ जी मैम। हाँ भाई, क्लोवन होफ नहीं सुना?
हाँ तो मैम वही उसी के सेंस में। क्लोवनहोफ मुहावरा होता है ये, जब कभी भी कोई काम गलत डिजायर के लिए किया जाता है, कोई गलत मंशा से करा जाता है, तो उन सब का सेंस यही आता है, इन ऑस्पिशियस, ठीक है, अशुभ। क्लोवनहोफ, HOOF। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन हु टेक्स शेल्टर समवेयर, है ना, यानी कि किसी को अगर कोई घर की जरूरत पड़ जाए, कोई ऐसे है जो अपने देश से निकाले गए हैं और कहीं जाके उनको रहना है, तो वो कहलाते हैं रिफ्यूजी। क्या कहलाते हैं भाई? रेफ्यूजी, ठीक है। ये वर्ड हमारा रेफ्यूगी से बना है भाई, GE, ठीक है। ये इसका मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, छुपा लेना, ठीक है ना। क्या होता है? हाइडिंग प्लेस। रिफ्यूगी से रिफ्यूजी बना है वर्ड, ये क्लियर हो गया। एक लैटिन वर्ड है, फ्रेंच में भी यूज होता है ये वर्ड, रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी क्लियर हो गया, सिंपल सा। कौन होते हैं भाई? जिनको कहीं ना कहीं क्या चाहिए होता है? शेल्टर। और रिफ्यूजी जो होते हैं ये पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। जो अपने देश से किसी वजह से भाग के निकले होते हैं, उन सब के लिए ये वर्ड यूज करा जाता है। फिर उसको अलग अलग गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग तरीके की फैसिलिटी जो होती है वो देती है, जिसको भेजना होता है वो भेज देता है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? वन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री। अभी याद है मैं आपको कह रहा था, अब पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है? कम का सी का मतलब क्या हो गया? आना। तो यहां पर आने का मतलब यहां पर क्या है? इमिग्रेंट। ये वर्ड जितना बहुत पॉपुलर हुआ है थोड़े दिनों में, ठीक है। कौन सा वर्ड है भाई ये? इमिग्रेंट। अब इमिग्रेंट इन का मतलब है यहां पर कम इन। क्या मतलब है इसका? कम इन। जब बाहर के कहां आ जाए भाई? हमारे यहां। आपने देखा होगा अभी अमेरिका ने कितने सारे इंडियंस को इमिग्रेंट थे वहां पर, जिनको वापस डिपोर्ट कर दिया यहां पर, है ना। क्योंकि कोई गलत तरीके से रह रहे थे, किसी का वीजा वो हो गया था, बस उसने एक ही चीज गलत करा, वो हाथों में बेड़ियां बांध के भेज दी। वो एक ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई किसी मजबूरी से ही जाता है कहीं पे भी, और मजबूरी के भी क्या 40-50 लाख रुपए लगा के गए थे। अमेरिका जाना इतना आसान है? तो सुना, इतना आसान होता हम नहीं चले जाते। तो इसीलिए इमिग्रेंट वर्ड तब से बहुत ज्यादा यूज करने लग गया, ठीक है भाई। तो ये अब ये दोनों मैम नहीं सुनो, वो किसके लिए होता है? जैसे मान के चलो, आपको याद होगा हमने लाहौर पर जब कब्जा करा था, तो हमने उनके 93,000 प्लस सोल्जर्स अपने पास रख लिए थे, याद है वो बात? ठीक है, जब हमने जब दूसरा ये पाकिस्तान बना के यहाँ बांग्लादेश बना दिया था। अब मान के चलो वो जो 93,000 सोल्जर्स थे, अब हम उनको गाइड करते किस वे में, तब वो वर्ड यूज होता उसके लिए। रिफ्यूजी जो होते हैं वो मतलब एक तरह का ना, उनको अपने देश में किसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए वो लोग दूसरी जगह। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? वन हु लीव्स। अच्छा ये भी तो इमिग्रेंट ही हो गया। अच्छा हाँ, वहां पर मैंने आपको दूसरा वर्ड पढ़ाया था, ठीक है ना, EMI। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वन हु कैन नॉट पे वंस डेप्ट, है ना। डेप्ट का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी कर्जा या कोई भी उधार। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा देने में असमर्थ हो जाता है, जो रीपे वापस नहीं कर पाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? इंसॉल्वेंट, ठीक है। या फिर हम उसको क्या भी बोल सकते हैं? बैंक्रप्ट, 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 ठीक है। अभी वही डिफरेंस बताने वाला था। इनसॉल्वेंसी ये सिर्फ फाइनेंस के सेंस में हो सकती है, लेकिन ये लीगल इलीगल के सेंस में होता है। अब जो जानबूझ के नहीं देता ना, तो वो इनसॉल्वेंसी में नहीं आता, वो किस में आता है? बैंक्रप्सी। क्योंकि बैंक्रप्सी जो होती है उसके अंदर बहुत चीजों से आप हट जाओगे, जैसे वोट नहीं दे पाओगे, आपका आधार कार्ड नहीं बन पाएगा, आपको लोन नहीं मिल पाएगा, समझ गए। इसीलिए तो वो सिविल बनाया गया है, देखते हो ना सिविल स्कोर, वो इसीलिए तो बनाया गया है। अगर एक बार कहीं के किसी ने आपको, किसी भी बैंक ने आपको ये घोषित कर दिया, तो आपका देश में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। और बहुत, हालांकि फिर वो CA के पास जाओगे, वो बताएगा आपको तरीके कि भाई वापस कैसे इसको ठीक करें। इसीलिए लोन वोन लो तो चुका दो, ठीक है, पता चले।
ऐसा देखो, पता क्या होता है, ऑब्वियसली सी बात है, किसी ने 5,000 रुपए का लोन लिया है और वो दे नहीं पा रहा है, तो वो इतना बड़ा आदमी थोड़ी ना होगा। लेकिन हाँ नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं, ये तो हम आपस के भाईचारे में भी कर सकते हैं, ये समझ गए ना। आपस के कितने लोग होते हैं नहीं दे पाते और जो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, भाई नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन ये लीगल एक्शन पे जाता है। आ रही बात समझ में? मतलब ये आपको तब होगा जब ये लिखा पढ़ी में होगा, ये सब नहीं मैटर ना ना। वो तो लोन तो देखो लोन ही होता है ना। नहीं मैम देखो, किसान के दो पॉइंट हो गए, मैंने अभी बताया आपको। किसान अगर यूं बोलता है कि मैं देने में असमर्थ हूं, तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, हाँ, कि वो किस तरीके से माफ करती है। अब मैं बोलूं मैं इसीलिए माफ कर रहा हूं कि अगली बार दूंगा ही नहीं, इसका मतलब वो उसको क्या करना चाह रही है ना। लेकिन एक यूं कहती है चलो ठीक है, इस बार फसल नहीं होगी या कुछ भी बात है, इस बार छोड़ते हैं, अगली बार का अगली बार देखेंगे, तो इसका मतलब वो बैंकरप्ट नहीं हुए, वो उस टाइम के लिए इंसॉल्वेंसी उन्होंने घोषित कर दी। समझ गए ना। इसके अंदर कागज की कोई जरूरत नहीं है, ओरली चीजें होती है। दे दिया मैंने आपको पैसा, आपने मुझे बोला नहीं दूंगा, और ये कहीं बात लिखी नहीं है, तो मैं आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। इसीलिए आपने देखा होगा लोग कमेटी सुनते हो ना, कमेटी चलती है, वहां पर ज्यादा धांधलेबाजी क्यों होती है? क्योंकि वो चीज रिटर्न में नहीं होती है, वो कहीं नहीं लिखी हुई होती है, और ना पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन वही बैंक की बात आ गई, मैंने अभी कहा ना, जे बैंक की बात आ गई, तो आज याद करो आपने 1,000 साइन करे थे वहां पर बिना पढ़े, करे थे ना, याद करो, वहां कोने पे इधर, कोने पे इधर, कोने पे इधर, समझ गए। तो वो आप लोगों, हाँ, उसमें ये भी लिखा होता कि भाई जिंदगी भर गुलाम बना दूंगा, हाँ, और तुमने साइन कर दिए, रेडी, समझ गए। इसीलिए बैंक के चक्रों में मत फंसा करना, दुनिया की सबसे घटिया चीज होती है बैंक, मेरा अपना मानना है वैसे, हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, एक्सपीरियंस नहीं मैम, एक्सपीरियंस होता तो बताता जरूर, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने देखे हैं लोग। कोशिश करा करो कि आपस में चीजें हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना सिविल स्कोर डाउन करके रखो, क्योंकि कभी ना कभी आपको बैंक काम भी देगा। कभी कोई कहीं से उधार नहीं मिल रहा हो, तो आखिरी में उधार तो यही देगा ना। पता चल रहा हो तुमने पहली 2-3 बैंक को लूटा हुआ है, तुम फिर कह रहे हो कि उधार दे दो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। वन हु नोज या फिर स्टडीज फॉरेन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर की जितनी लैंग्वेजेस होती हैं उसकी पढ़ाई करता है, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है लिंग्विस्टिक। क्या बोला जाता है भाई? लिंग्विस्टिक पर्सन, ठीक है। लिंग्विस्टिक वो व्यक्ति होता है जो फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई करता है, ठीक है, लिंग्विस्टिक, वन हु नोज फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? मैनी। हमेशा ध्यान रखना, आपको मैनी के लिए बहुत बार एक वर्ड मिलेगा, कौन सा? ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, ठीक है, तो बिलीव करना तो थीस्ट हो गया, बहुत सारे भगवान है तो पॉलीथीस्ट है ना, तो इसी को बोलते हैं LOT होता है, G होता है, हाँ, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है, तो ये मल्टीलिंगुअल भी तो हो गया, ठीक है भाई, मल्टीलिंगुअल, एक से ज्यादा, मैनी। मोनोपोली में फर्क है, हाँ, वो क्या होता है, दो मीनिंग सेंस देता है वो। मोनो का सेंस होता है कि जो शुरू से पहले सिंगल नहीं था, वो उसने धीरे 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 अपना काम किया, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो मोनो बन गया। फर्क होता है, मोनो बाय बर्थ नहीं होता, वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और फिर उसके बाद वो मोनो बन। जैसे एक एग्जांपल दूं, रिलायंस जियो जब आया था, याद करो, आप में से कितने बच्चे होंगे जिन्होंने लाइन में लग के वो सिम खरीदी थी, ठीक है, समझदार थे, नहीं खरीदी तो अच्छी बात है, ठीक है, वरना आप याद करो वो क्या करते थे, फ्री दिया था ना उन्होंने सबने। और जब से डेटा की वैल्यू कम हो गई हमारे देश में, जब से कोई भी ऊट पटांग मुंह भी नहीं धोएगा, आके कमेंट में गलत बात लिख देता है, क्योंकि डेटा की वैल्यू अब खत्म कर दी उन्होंने, समझ गए, और उन्होंने धीरे धीरे मोनोपोली करी। आज मुझे बता दो, जो अगर आप जियो यूज करते होगे, तो जियो का जो रिचार्ज है, क्या वो एयरटेल और बाकी कंपनी जैसा नहीं है? क्या पता ज्यादा भी हो सकता है,
समझ गए ना मेरी बात? तो ये मैम मोनोपोली होती है। हालांकि एयरटेल ने उसको मोनोपोली नहीं बनने दिया। एयरटेल के कस्टमर सच में लॉयल थे कि उन्होंने वक्त देखकर अपने आप को बदला नहीं। जैसे मैं, समझ गए ना, मैंने आज तक अपनी 2 ही सिम चलाई है। एयरसेल, एयरसेल याद है? भूल गए, पैदा भी नहीं हुए होगे। एयरसेल धोनी की वजह से, क्योंकि वो धोनी ऐड करता था उसका, ठीक है। और दूसरा ये, समझ गए ना, 2 ही सिम आज तक। तो ये रीजन होता है मैं मोनोपोली। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है हमारे पास? वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से अच्छे से लिखता हो। ऐसा नहीं बस लिख ही रहो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने दोनों हाथों से अच्छे से लिखते हैं। अब आप बताओ, फिर से बोथ यूज करा तो अभी वर्ड सिखाया था, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? ये वर्ड हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस करा है, ठीक है। क्या वर्ड है? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अपने दोनों हाथों से अच्छे से लिखता है। ऐसा नहीं है? हाँ, 3 इडियट्स में जो रोल था उनके प्रिंसिपल का, डीन का, वो यही था, है भाई। तो बच्चा लिख सकता है, देखा था आपने, तो उसके बारे में पता है ना आपको। अरे भाई नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ये तो वही नहीं आ गया क्वेश्चन, ये तो है। आप एक काम करो, यहां मैनी की जगह पर लिख लो, क्या लिख लेंगे? 2, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषा बोलने में समर्थ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषा बोलने में समर्थ होता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है। और जो 2 से ज्यादा बोल पाता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। आपने बहुत बार एक लाइन सुनी होगी जो बोली जाती है कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, सुना है सबने? तो ये जो हम वर्ड बोलते हैं ऑमनी प्रेजेंट, वो क्या होता है हमारे पास? जो चीज हर समय आपको अवेलेबल भी हो जाए उसके लिए भी बोला जाता है, ठीक है। ऑमनी प्रेजेंट किल होती है, हाँ, ऑमनी प्रेजेंट। अगला लिखा हुआ है वन हु नोज एवरीथिंग। अच्छा देखो, ये बार बार ऑल का सेंस दे रहा है ना, तो ऑल का मीनिंग ही यहां पर किससे होगा भाई? ऑमनी। और जिसको सब कुछ पता होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑमनीसिएंट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर चीज का ज्ञान होता है उसको बोलते हैं क्या? ऑमनीसिएंट, ठीक है भाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ पता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई? ऑमनीसिएंट। हो गए, दोनों वर्ड क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है वन ही हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो होता है ना, जैसे बोलते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली के सेंस में होता है, तो इसको फिर से एक वर्ड यूज करा, ऑमनी, और फिर क्या बोलेंगे भाई? पोटेंट, ऑमनी पोटेंट, ठीक है। अब एक वर्ड और होता है ऑमनिफिक। सारे ही आ गए तो ये भी पढ़ा देते। ऑमनिफिक कौन होता है? नहीं, सब कुछ जानता है, कैसे हो गया? ये होता है क्रिएटर ऑफ ऑल, जिसने सब कुछ बनाया हो, ठीक है। कौन होता है? क्रिएटर ऑफ ऑल। लिखेंगे मीनिंग भाई, क्रिएटर ऑफ ऑल कौन होता है? ऑमनिफिक, ठीक है। तो ऑमनी प्रेजेंट, क्या नाम है? ऑमनीपोटेंट, ऑमनिफिक, और कौन सा था? ऑमनिसिएंट। इन सब का मीनिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। सब में ऑमनी वर्ड फिक्स है, इसका मतलब ये है कि ये सब की बात कर रहा है, ओवरऑल की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस, अगला है हमारे पास अ डिजीज दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड स्पेलिंग। बहुत बार पढ़ा है हमने। कौन सी बीमारी हो जाती है ये? डायस्लेक्सिया, ठीक है। DYSLEXIA, ठीक है। ये एक तरह की डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, एक तरह का डिसऑर्डर भी होता है। ये क्या होता है? एक तरह का डिसऑर्डर, ठीक है। जब वो एक ही पेज पे 3 एप्पल की स्पेलिंग गलत लिख रहा है तो बोलेंगे नहीं? आप भी ऐसे ही थे, याद करो 3-4 साल पहले
वो तो आप जब सिग्मा में आए थे ना, तो आपको यहाँ पर हाँ एक पर्सन मिल गया था ओमनी प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट, हाँ क्या लिखा हुआ है, क्योर ऑफ ऑल मेडिसिन, अभी बताया था, पैरासीटामोल मत लिख देना, एनेसिया। ठीक है, जड़ी बूटी होती है ये। अगला, अ डिजीज इन विच अ पर्सन डज नॉट स्लीप, हाँ पढ़ा है ये भी वर्ड हमने, इंसोमेनिया। ठीक है, INSOMANIA, यही तो लिखा है, INSO, मैनिक हो गया ना पर्सन। सोमनिया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट करूं, क्या लिखा है नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, देखते हो ना गांव में होता है, क्या बोलते हैं, प्लेन, AILN, प्लेन। आधा आधा होता है, मतलब मैं हिंदी लिख रहा हूं, खुद लिख लेना। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, कौन सा वर्ड होता है, डॉक यार्ड, डॉक यार्ड। सोचो क्या करते हैं, वहां पर ये एक्चुअली क्या होता है, पहले से ही बनाया होता है, ठीक है ना, ये हमेशा क्या होता है, पहले से ही बनाया होता है कि यहीं पे लोड होगा और यहीं पे अनलोड। लिख लिया भाई, लिख लिया, परहैप्स, मतलब परहैप्स नहीं, उसी के जैसा। ठीक है, लिखा भाई लिखा, 50